एक शहर में पुलिस ने सभी चोरों के नाक में दम कर दिया था। सारे चोर एक के बाद एक पकड़े जा रहे थे। बस एक चोर जैसे तैसे बचकर एक जगह जा छिपा था। तभी उसे ख्याल आया कि क्यों न वो भगवा पहनकर साधु बन जाए। ये दुनिया चोरों को तो जूता मारती है, लेकिन अगर वही चोर भगवा पहन ले तो उसके पैरों में पड़ जाती है। इस प्रकार चोर साधु बनकर घूमने लगता है। कुछ दिन बाद पाखंडी साधु में एक कला थी कि वो बोलने में बड़ा ही माहिर था। प्रवचन तो उसके बाएं हाथ का खेल था। इस कारण साधु की निकल पड़ती है। उसके बहुत से शिष्य बन जाते हैं। कई लोग उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। उसे मुफ्त में खाने को मिलने लगता है। बस उसे संसारिक जीवन छूटने का दुख रहता है। पाखंडी साधु जंगल में अपने शिष्यों के साथ रह रहा था। तभी उसके आश्रम में एक सेठ आया। सेठ को भी पाखंडी साधु ने अपने बोलने की कला से प्रभावित कर दिया। साधु से मिलकर जब सेठ अपने घर पहुंचा तो उसे ख्याल आया। असल में सेठ को एक दुविधा थी। उसके पास बहुत सा सोना था जिसे चोरों के डर के कारण वो अपने घर में नहीं रख सकता था। उसने सोचा, क्यों ना सोना मैं साधु के आश्रम में रख दूं, क्योंकि साधु को कभी कोई मोह माया तो होती नहीं है। वो तो भगवान का रूप होते हैं। किसी को ऐसे देवता पर शक भी नहीं होगा कि उसके आश्रम में सोना गड़ा हुआ है। ऐसा सोचकर सेठ दूसरे दिन सोना लेकर पाखंडी साधु के आश्रम में जाता है और उससे पूरी बात बताता है। फिर क्या था, पाखंडी साधु का तो दिल गदगद हो गया। उसकी आंखें तो सोने की पोटली से हट ही नहीं रही थी। उस सेठ ने वो सोने की पोटली आश्रम के एक पेड़ के नीचे दबा दी और वहाँ से चला गया। अब साधु को नींद कहाँ आनी थी। वो रात भर उस सोने की पोटली के बारे में सोचता रहता। उसने सोचा कि अगर ये सोना मिल जाए तो जीवन तर जाएगा। संसारिक सुख तो मिलेगा ही, इस भगवा कपड़ों से भी जान छूटेगी। इस तरह साधु ने कई सपने देख डाले। दूसरी तरफ सेठ सोने को आश्रम में रखकर संतुष्ट होकर सो रहा था। कुछ समय बीता। साधु ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वो इस सोने को लेकर चला जाएगा और सेठ को शक ना हो, इसलिए वो उसके घर जाकर जाने की बात कहेगा ताकि सेठ को ये ना लगे कि साधु सोना लेकर भाग चुका है। अगले दिन साधु सेठ के घर जाता है। सेठ के पास एक व्यापारी बैठा रहता है। साधु को आता देख सेठ खुशी से झूम उठता है और कई पकवान बनाकर खिलाता है। साधु सेठ को अपने जाने की बात कहता है। इस पर सेठ दुखी होकर उसे रोकता है, लेकिन साधु कहता है कि वो तो एक सन्यासी है, किसी एक जगह नहीं रुक सकता, उसे कई लोगों को मार्गदर्शन देना है। ऐसा कहकर साधु बाहर निकलता है और जानबूझकर सेठ के घर का एक तिनका उठा ले जाता है। थोड़ी देर बाद साधु वापस आता है, जिसे देख सेठ वापस आने का कारण पूछता है। तब साधु कहता है कि आपके घर का ये एक तिनका मेरी धोती से लटक कर मेरे साथ जा रहा था, वही लौटाने आया हूँ। सेठ हाथ जोड़कर कहता है कि इसकी क्या ज़रूरत थी। तब साधु कहता है कि इस संसार को किसी की वस्तु पर साधु का कोई हक नहीं है। फिर अपनी बातों से वो सेठ को मोहित कर देता है और वहाँ से निकल जाता है। यह सब घटना सेठ के पास बैठा व्यापारी देख रहा था और सेठ से पूछता है कि कौन है ये साधु। तब सेठ उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर व्यापारी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। सेठ हंसने का कारण पूछता है। तब व्यापारी उसे कहता है कि मूर्ख हो तुम, वो पाखंडी तुम्हें लूट कर ले गया। जिस पर सेठ कहता है कि कैसी बातें करते हो, वो एक संत है, बड़ा ही ज्ञानी है। व्यापारी कहता है कि अगर तुम्हें अपना सोना बचाना है तो उस जगह चलो जहाँ सोना दबाया था। सेठ उसे वहाँ लेकर जाता है। खुदाई करता है तो उसे कुछ नहीं मिलता। वो रोने लगता है। तब व्यापारी उसे कहता है कि रोने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो, साधु दूर नहीं गया होगा। सेठ और व्यापारी पुलिस को बोलते हैं और पुलिस और पाखंडी साधु को ढूंढने लगती है और उसे ढूंढ भी लेती है। तब सभी को पता चलता है कि वास्तव में कोई सिद्ध बाबा नहीं, एक चोर था, जिसने अपने बोलने की कला का इस्तेमाल करके कई लोगों को लूटा था। पुलिस से बचने के लिए बस भगवा पहन रखा था। सोना मिलने के बाद सेठ की जान में जान आती है। सेठ व्यापारी से पूछता है कि कैसे पता चला कि ये साधु पाखंडी है। तो व्यापारी ने कहा कि वो साधु बार बार अपने आप की तारीफ़ कर रहा था। संत कितने महान होते हैं, बार बार यही दोहरा रहा था, जबकि वो सच मायने में अगर संत होता तो उसे इस बात को दोहराने की ज़रूरत ही नहीं थी। इसलिए मित्र, आज के समय में जो भगवा पहनकर प्रवचन देते हैं वो सभी संत नहीं होते। अगर आप भी इस बात से सहमत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।